योर ओन यूट्यूब चैनल इज फॉर हिंदी 1 to 1। आज स्टेटमेंट्स हैं, हिंदी इडियम्स काफ़ी ट्रिकी होते हैं, उन्हीं को करेंगे ट्रांसलेट और समझेंगे कि अगर आपको भी कभी ऐसा कुछ कहना हो तो हिंदी में तो कह देते हैं, इंग्लिश में कैसे कहेंगे। लेकिन उन सबको शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए करते हैं शुरुआत। मैं उसके इशारों को समझ गया। अब देखिए, इसे दो तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं अक्सर आपको कई सारे तरीके बताने की कोशिश करता हूं जिससे कुछ ना कुछ तो आपको याद रहे और आप अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में, अपनी राइटिंग में उनका इस्तेमाल कर पाए। तो मैं समझ गया, आई अंडरस्टूड। और उसके इशारों को के लिए आप कह सकते हैं हिज। उसके के लिए इशारों के लिए आप हिंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई अंडरस्टूड हिज हिंट्स। आई अंडरस्टूड हिज हिंट्स। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आई गॉट हिज हिंट्स। आई गॉट हिज हिंट्स भी सेम मैसेज कन्वे करता है और आप इन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मीनिंग सेम निकल कर आएगा। उसने अपने पत्ते खोल दिए, मतलब उसने अपना राज जाहिर कर दिया, दुनिया को बता दिया जो उसे नहीं बताना चाहिए था। तो ऐसे में आप कहेंगे ही रिवील्ड, अरे ही रिवील्ड हिज, और प्लान्स यहां पर एक अप्रोप्रिएट वर्ड होगा। पत्ते खोलना मतलब जो भी वो करना चाहता था, अपने इंटेंशन बता देना, या फिर अपने जो किसी भी चीज को अचीव करने का तरीका है वो बता देना। सो ही रिवील्ड हिज प्लान्स। ही रिवील्ड हिज प्लान्स। वह हर बात में टांग अड़ाता है। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वह टांग अड़ाता है के लिए आप कह सकते हैं ही इंटरफियर्स इन एवरीथिंग। ही इंटरफियर्स इन एवरीथिंग। ही इंटरफेयर्स इन एवरीथिंग। इंटरफेयर का इस्तेमाल मत कीजिएगा, इंटरफियर होता है ये। सो इंटरफियर। वह मुझ पर उसने मुझ पर इल्जाम लगाया। अब इसके इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ही अक्यूज्ड मी। किस चीज का इल्जाम लगाया वो क्लैरिटी नहीं है सेंटेंस में, तो हम वो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पर। ही अक्यूज्ड मी। अब उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा। इसके लिए आप कह सकते हैं ही हैज नथिंग। उसके पास कुछ नहीं है। लेफ्ट, बचा हुआ, कहने के लिए, टू से, अब, नाउ। ही हैज नथिंग लेफ्ट टू से नाउ। ही हैज नथिंग लेफ्ट टू से नाउ। मैंने अपनी बात की गांठ बांध ली है। अब इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई हैव मेड अ फर्म डिसीजन। आई हैव मेड अ फर्म डिसीजन। आई मेड अ फर्म डिसीजन मतलब जो भी मैंने फैसला किया है वो अब बिल्कुल सॉलिड है, उसमें अब कोई चेंज होने वाला है नहीं। वह मुंह की खा गया। मुंह की एक वर्ड होता है वैसे तो, या दो वर्ड होते हैं, मुझे मैंने सर्च नहीं करा, शायद एक वर्ड ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मतलब वो जो करना चाहता था वो नहीं कर पाया, उसकी वजह से उसकी बेइज्जती हुई, तो वह मुंह की खा गया। इसके लिए आप कह सकते हैं ही फेस्ड, ही फेस्ड ह्यूमिलिएशन। ही फेस्ड ह्यूमिलिएशन। फिर आता है उसने मेरा गला घोंट दिया। अब इसे कैसे कहेंगे? ही ही सप्रेस्ड मी, या फिर आप चाहें तो ही स्टिफल्ड मी भी कह सकते हैं। ही स्टिफल्ड मी का भी इस्तेमाल यहां पर सही होगा। तो ये थे हमारे आज स्टेटमेंट्स। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर नया कुछ सीखने को मिला, और ऐसे वीडियोस अगर आपको भी रोज चाहिए तो। मिलते हैं जल्दी।